Namaskar, Jai Hindu Rashtra. Today I decided to address you all because there are some upcoming events which I want to update you all with. आज कई स्टेटों से हमारा पास खबर आने लगा कि हमारा कार्यकर्ता और नेताओं को लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बुला के ये बोल रहे हैं कि आप लोग जलाभिषेक मत कीजिए। हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के पास एक ही अनुरोध है, आज़ादी के बाद अगर कोई कौम को उनका पूजा पाठ और उनका धर्म करने का, धर्म रक्षा करने का हक छीन लिया जाता है तो वो आज़ादी के ऊपर भयानक चोट आता है। हम लोग जो जलाभिषेक के जो कार्यक्रम ऐलान किया है, इट इज़ इन सर्च ऑफ हिस्टोरिक इंडिया। भारत का असली इतिहास का खोज में ये जलाभिषेक हुआ है। ये कोई कौम को नीचा दिखाने के लिए नहीं, ये कोई कौम को हर्ट करने के लिए नहीं। और अगर इसमें किसी का ऑब्जेक्शन था, अभी तक हमारे पास कोई भी रिटन ऑब्जेक्शन नहीं आया। हमने लगभग 2 महीना पहले 15 सितंबर को पहला अनाउंसमेंट किया था कि हमारा जलाभिषेक कृष्ण जन्मभूमि में होगा, उस जन्म स्थान में जहाँ पे। लेकिन क्या है कि उस टाइम से ये अनाउंसमेंट होते हुए भी देयर वाज नो ऑब्जेक्शन रेज्ड अगेंस्ट दिस अनाउंसमेंट। उसके बाद हमने प्रशासन को सूचित किया, यूनियन होम मिनिस्ट्री को सूचित किया कि अखिल भारत हिंदू महासभा जो प्रतिबद्ध है कृष्ण जन्मभूमि, राम जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ, तेजो महल और हमारा सनातनी इतिहास का सारा मॉन्यूमेंट्स को डिस्कवर करने के लिए वो एक एक करके अभियान को अपना हाथ में लेके आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आज़ादी का नमूना जो है अधूरा रह गया। हमारा स्वतंत्रता सेनानी लोग जो है इतना अत्याचारित जनता के ऊपर इतना अत्याचार करने के लिए आज़ादी के लिए नहीं फाइट किया। हमारा पूर्वजों जो कुर्बानी दिया, जनता को गरीब रख के, जनता को अभाव में रख के, जनता को अंधेरे में रख के, ये जो अभी प्रशासन चल रहा है गए 70-74 साल से, ये कोई प्रशासन नहीं है। ये एक रकम से उस अंग्रेजों का गुलामी हो रहा है जो अंग्रेज को हटाने के लिए हमारा स्वतंत्रता सेनानी, सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानी ने कुर्बानी दिए थे। कृष्ण जन्मभूमि को लेके कोई विवाद कॉमन लोगों का बीच में नहीं है। कोई कौम हमको अभी तक एक चिट्ठी नहीं, एक धमकी नहीं, एक फोन नहीं, एक कुछ भी नहीं। लेकिन प्रशासन बोलता है ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, राइट्स लग जाए। हमको तो लगता है आधा राइट जो है प्रशासन करवाता है, आधा राइट जो है प्रशासन अपना पैसा फेंक के राइटिंग करवा रहा है। जब कोई राइट का सिचुएशन ही नहीं है, सब कौम उधर आके जल अभिषेक करेंगे, सब हंसमुख है। वी विल बी सेलिब्रेटिंग द डे एज द डे ऑफ यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। उस समय प्रशासन हम लोगों को आंख दिखा रहे। ये कैसे क्या प्रशासन है? और जो लोग ठेका ले रखा है सभी कौमों का अच्छा करने का, ये कैसे ठेकेदार है भाई? कितना विदेशी शक्तियों से इन लोग रिश्वत लेके हमारा कौम को इतना दबा के रख रखा है। आज मथुरा एक अनजान जगह था। 1500 शताब्दी तक ये एक अनजान एक फॉरेस्ट रीजन, जंगल टाइप था। बंगाल से एक महात्मा, एक गॉडमैन, लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, आप सुने होंगे सब नाम, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य उनका नाम है। भक्ति मूवमेंट में उस लोधी पीरियड में, लोधी डायनेस्टी और स्लेव डायनेस्टी का पीरियड में उन्होंने वृंदावन का परिक्रमा लगाया और बोला हमारा श्रीनाथ का, हमारा केशव का, हमारा गोविंद का, हमारा गोपाल का ये बाल लीला क्षेत्र है। और इसीलिए इस 84 क्रोश को उन्होंने डिमार्केट करके बोला
कि ये जगह में इन्होंने ये किया वो किया, कहाँ से उनको ये पता चला। पहले तो वो महामानव थे और उसके बाद उधर वृंदा देवी मतलब तुलसी देवी सारा मट्टी के तरफ एक प्रणाम का एक पोस्चर लेके ग्रो करते थे। इस टाइप का ये वृंदा देवी का जंगल था, तुलसी का ये जंगल था। और ये एक एक जगह हिस्टोरिकल प्लेसेस को कहाँ कान्हा जी ने कहाँ खेला किया, कहाँ गोकुल था, कहाँ नंदगांव था, कहाँ वृंदावन था, कहाँ मथुरा में कहाँ क्या किया, ये आइडेंटिफाई किया लॉर्ड चैतन्य ने। उसके बाद जो है लोग आने लगा, बसने लगा। और अभी जो इतना बड़ा अर्थनीति चल रहा है इसका देन पूरा चैतन्य महाप्रभु को जाता है। और आज अगर जलाभिषेक द्वारा 6 दिसंबर को हम लोगों को हिंदू महासभा का आयोजित ये जलाभिषेक करने देता है प्रशासन, ये कुंभ मेला जैसे एक कार्यक्रम हो जाएगा। पूरा मथुरा नगरी जो है देश विदेश से लोग साल में एक बार आके जलाभिषेक द्वारा कान्हा जी को अपना श्रद्धा ज्ञापन करते हुए ये सारा नगरी में, सारा मथुरा नगरी में, ब्रिज भूमि में अर्थनीति का एक उत्थान होगा। ये अर्थनीति का उत्थान नहीं दिख रहा है। काला चश्मा पहन के केवल राइट ही दिखता है ये प्रशासन। ये कैसे प्रशासन है? जो राइट करने वाला प्रशासन है, ये प्रशासन को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। जो इतना व्यवस्था बोल के चला रहे, ये व्यवस्था को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। आज अगर जल अभिषेक करने के लिए लाखों लोग, हजारों लोग देश विदेश से आके जल अभिषेक करेंगे, आसपास का धर्मशालाओं में, आसपास का रेस्टोरेंट्स में, आसपास का बिक्री करने वाले में ये उत्साह जागेगा। और कितना खरीदना, बिक्री करने का ये इकोनॉमिक एक अट्रैक्शन हो जाएगा। और साल में जैसे कुंभ मेला होता है, कुंभ मेला भी किसी ने शुरुआत किया था। कुंभ मेला जब होता है तब हम लोग देखता है कि कौन कौम का कौन सा जमीन है। हम लोग के किनारे का जमीन को पूरा एनकैंपस करके कुंभ मेला होता है, उसमें कोई कौम का हो। कृष्ण जन्मभूमि ब्रिज भूमि जो है, जिसका नाम पे लोग खाना पीना और आमंत्रण खुशियां मनाते हैं सारा ब्रिज भूमि में, उसका जन्म स्थान में अगर हम लोग जलाभिषेक करेंगे, ये तो उनका भी एक इच्छा हो सकता है भगवान का। प्रशासन कहाँ पे राइट देख रहा है, हमको तो पता ही नहीं चल रहा है। प्रशासन जो है काला चश्मा पहन के केवल एक ही उनका बात, जे कैसे बंटवारा करो, कैसे भी हमारा जो देशवासियों हैं धर्म के ऊपर, जाति के ऊपर विभाजन करो और राज करो। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। तंग आ चुका, अब सभी के ऊपर तंग आ चुका है हम सभी का, और ये ऐसे नहीं चलेगा। जल अभिषेक अगर नहीं करने देता है, आप लोग अगर प्रशासन का तरफ से हम लोग उनको बोलता है कि जल से राइट हो जाएगा, तो आप सभी को प्रशासन को धिक। और हम अभी बोल देते हैं कि आप जो प्रशासन का नाम दे के श्रद्धालु को आप धमकी दे रहे हैं फोन में, आप लिखित रूप से दो, लोगों को पता चले। सब प्रदेशों में आप लोग बात फैला दिया, और हमारा जितना प्रदेशों में श्रद्धालु है सब जो जल लेके आने के ये में है, सभी को बुला के आप लोग अनुरोध कर रहे हो मत जाओ मत जाओ। मथुरा में नहीं आएगा, वृंदावन में नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? आपका मायके में जाएंगे, आपका ससुराल जाएंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे, काशी में नहीं जाएंगे, अयोध्या में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अभी ऐसे मौका आ गया कि श्रद्धालु को बोला जा रहा है कि आप अपना श्रद्धा ज्ञापन मत करो,
पहले तो कोविड के कारण मुंह में पट्टी बांध के रख दिया 2 साल, किसी को अर्थनीति में कोई राहत नहीं दिया। अभी भी लोग रो रहा है, अर्थनीति इतना ठप हो गया। उसके बाद हिंदू महासभा का एक परिकल्पना से एक सुंदर से प्रोग्राम रख रखा है, जिसके द्वारा हर एक दिशा से लोग जल लेके आएंगे। कितना लोग खाएंगे पिएंगे, हंसी में मजाक में सेलिब्रेट करेंगे अपना जन्म स्थान को। आज ब्रिज भूमि में कोने कोने में विराजमान कृष्ण, हमारा कृष्ण भगवान जी, लल्ला हर एक कोने कोने में, हर एक धूल में लल्ला कन्हैया लाल जी हर एक धूल कोन में विराजमान है। आप ये बोलो जे कहाँ पर विराजमान नहीं है भगवान जी, कि श्रद्धालु वो मिट्टी को ना टच करे। पूरा ब्रिज भूमि में हर एक कोने कोने में हमारा भगवान ने पास टाइम्स किए हैं, उनका लीला किए हैं, और आप बोलते हो मत आओ। हम चेतावनी देता है प्रधानमंत्री जी, आप हमारा माननीय हैं, आप ठेका ले रखा है सनातन धर्म का। आप सभी को बोल रहा है जे सनातन धर्म का आप धनुधर है, लेकिन अगर श्रद्धालु को रोका गया तो आप सोच लीजिए आपके ऊपर विश्वास जनता का खत्म हो जाएगा। सिर्फ आपके ऊपर नहीं, पूरा आपका जो राजनीतिक कौम है, जितना ऑपोजिशन में पॉलिटिकल पार्टीज है, जितना नेतागण आप लोग बैठे हैं, जितना एमएलएस है, जितना एमपीज है, जितना काउंसिलर्स है, जितना पंचायत है, जितना प्रधान है, जितना जो इलेक्टेड मेंबर्स है, कान्हा जी आप लोगों को छोड़ेगा नहीं। ठाकुर जी कोविड बोल के जब आप सभी के ऊपर भेजा था, आने वाला दिन में और भयानक कुछ भेजेगा, जिसके द्वारा आप भगवान को मनाएंगे भी, भगवान नहीं आएंगे आपको राहत देने के लिए। आपका वंश नहीं रहेगा। यह हम श्राप देता है आप सभी के ऊपर। अगर कोई प्रशासन, कोई मंत्री, कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई काउंसिलर, कोई प्रधान, कोई पॉलिटिकल पार्टी हिंदू महासभा का ये जल अभिषेक का बाधा करने के लिए आज गया, तो आप अभी का आपका वंश कुरुवंश जैसे ध्वंस हो जाएगा। ये संभाल के रखिए। जल अभिषेक होगा, जल अभिषेक चलेगा। सारा दुनिया का जितना कौम है, जितना मनुष्य है, जितना आम जनता है, सब पार्टिसिपेट करने के लिए सब रेडी है। आप हमारा मुंह बंद करोगे, ऐसे 1 लाख मुंह खोलेगा। आप 1 लाख मुंह बंद करोगे, 1 करोड़ मुंह खोलेगा। आप बंद नहीं कर सकते हो। ये शाश्वत सनातन आवाज है। आज जोगी राज बोले हैं पुष्प बारिश होगा, पुष्प का बारिश ये है। आप लोग धोखा देते हो, सभी को धोखा दे के रखे हो। हम लोग उनका कोई विवाद नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक जल अभिषेक का एक मुहिम रखा है, प्रोग्राम रखा है। आप सभी को समझाओ। अरे भाई कितना बढ़िया प्रोग्राम, देश देशांतर से लोग श्रद्धालु आएंगे, जल अभिषेक में पार्टिसिपेट करेंगे, अर्थनीति हमारा जिला का कितना बढ़ेगा, अंतरराष्ट्रीय कवरेज होगा, कितना बढ़िया होगा। हर एक अच्छा कार्यक्रम में आप लोग घोल डाल देते हो। 70 साल लग गया हम लोगों को राम जन्मभूमि को जीतने के लिए, उसके बाद अखिल भारत हिंदू महासभा का जिक्र तक नहीं करते हो। हम लोग जीत के 70 साल अपना पॉकेट से पैसा खर्चा किया, हम लोग जनता से 1 रुपया नहीं लिया। 70 साल हम लोग अपना पॉकेट से लॉयर्स को हायर करते हुए हम लोग ये काम किया। अभी तक बाकी है 25,000 रुपया, अभी तक हमारा सीनियर काउंसिल को देना बाकी है, जो राम जन्मभूमि लड़ाई लड़े हैं।
और आप लोग करोड़ों का राम जन्मभूमि के ऊपर पैसा लेके घूम रहे हो। हम लोग उनको चापने का प्रयास कर रहे हो। हमको एक धमकी नहीं मिला, हमको कोई खराब काम नहीं किया, कोई हमको गंदा बात नहीं बोला, कोई कौम इसमें नाखुश नहीं है। सब लोग खुश है। उत्सव में सब लोग खुश होता है, उत्सव में सब लोग एक हो जाता है। गंदा प्रशासन, गंदा व्यवस्था है, अंग्रेजों का किया हुआ विभाजन करने का व्यवस्था है। ये अंग्रेजों का ढांचा पूरा उखाड़ के फेंक देने का है। हमारा अनुरोध है प्रशासन और सारा जितना आप लोग इलेक्टेड मेंबर्स है, जितना पॉलिटिकल पार्टीज है, अगर आप लोग नहीं चाहते हो कि आपका निर्वंश हो जाए, जल अभिषेक में हाजिर हो और हमारा साथ दो, तो भारत बचेगा, दुनिया में हमारा पूर्वजों का सम्मान बढ़ेगा और तब स्वाभिमान भारत का बड़ा बड़ा बात आप लोगों का मुंह में शोभा देगा। ये चैतन्य महाप्रभु का किया हुआ कर्म के ऊपर आप लोग लूट रहे हो, और जब उनका इष्ट का कुछ सामने रख के हम लोग श्रद्धा ज्ञापन करना चाहते हैं, तब आप लोग उनका ढीला हो जा रहा है क्या? ये लास्ट वार्निंग है। इसके बाद हम आप सभी को और कभी वार्निंग नहीं देगा। हम अब एनफ इज एनफ। हमारा हिमाचल से, हमारा आगरा से और मथुरा का जो है, सब लोग हमको रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो ऐसे ऐसे बोल रहा है। और देखिए दीदी, श्रद्धालु को ये पीपल्स मूवमेंट है, हिंदू महासभा अनाउंस किया, लेकिन सारा श्रद्धालु हजारों संख्या में आने के लिए रेडी है और आ भी रहा है, कुछ आ भी गया है। और आप इसको एक उत्सव को राइट बोल रहे हो? शर्म करो, और नहीं तो मथुरा से निकल जाओ। जो लोग जल अभिषेक, भगवान का जो जल अभिषेक होने वाला है, हमारा पूर्वजों भगवान श्री कृष्ण का जो जल अभिषेक, बाल गोपाल जी का जो अभिषेक होने वाला है, अगर आप लोग बोलेगा ये राइटिंग है, तो निकल जाओ मथुरा जिला से। मथुरा जिला ब्रिज भूमि आपके लिए नहीं है। आप शिशुपाल, आप कौरव सेना, आप जरासंध का कौम हो, जाओ। नरकासुर का कौम हो, जाओ, चले जाओ। नमस्कार। जय हिंदू राष्ट्र।